हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका स्वागत है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट एंड यहाँ पर आज हम देखेंगे व्हाट इज बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की डिजाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेमोरी यूनिट एंड पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, ये वर्ड जो है मेमोरी, इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब भी हमें क्वेश्चन में या फिर कहीं भी हमें मेमोरी का वर्ड आ जाता है, ये रेफर करता है मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड रैम एंड ऑल दिस मेमोरीज आर क्वाइट सिमिलर। ये सब सिमिलर वर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर देखो ये एक डायग्राम दिया है। जो भी कंप्यूटर साइंस में लिटरेट नहीं है वो नॉर्मली मेमोरी मतलब क्या सोचता है, किसी का भी जो ब्रेन में मेमोरी पावर होता है उसको समझते हैं। ठीक है, मेमोरी का मतलब ही है कि कुछ स्टोर करना, कुछ याद रखना, है ना। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए रैम एंड ये क्या है? दिस इज द मेजर स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सो आज हम बेसिकली इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, है ना। सो व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट है, मेजर फंक्शनैलिटी है, ये करता क्या है? सो हमें पता है व्हेनेवर ए प्रोसेस इज क्रिएटेड सम मेमोरी इज allocated टू दैट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम एक प्रोसेस को मेमोरी दे रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? allocating प्रोसेस मेमोरी टू ए प्रोसेस। एंड व्हेनेवर हमारा जो प्रोसेस का काम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो मेमोरी प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई होता है उसको हम क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? डी एलोकेटिंग ऑफ मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेसेस। सो मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। एंड गोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी बाय मिनिमाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ये हम बहुत ही ब्रॉड वे में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि ये सब होता क्या है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, सो ये बेसिकली एक मेमोरी है एंड ये डिवाइड हुआ है पार्टीशन में। तो यहाँ पर 10 MB का डाटा है, 10 MB का प्लेस है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 20 है एंड यहाँ पर 50 है। ओके, सो अगर कोई प्रोसेस आ रहा है एंड वो 8 MB का है, वो प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा, बट ये क्या करेगा, जो 10 MB का डाटा है यहाँ पर ये 8 MB तक ही एलोकेट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट का डाटा है, रेस्ट अमाउंट का यहाँ पर जो प्लेस बचेगा, ये किसी और भी मेमोरी के द्वारा अलोकेट नहीं होगा। ठीक है, सो ये क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट का डेटा प्लेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 MB का। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस आ रहा है उसको कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए ही होगा, सो 2 MB में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो प्लेस बच जाएगा हर एक पार्टीशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है? जब भी आपका प्रोसेस एक ब्लॉक ऑफ यूनिट में हमारा स्टोर हो जाता है, उसके बाद अगर आपके पास कुछ छोटे छोटे प्लेस बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारा मेमोरी है एंड ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज हुआ है। यहाँ पर देखो कुछ पार्टीशंस हम कर लिए हैं एंड यहाँ पर हमारे पास 100 MB का प्लेस खाली है एंड यहाँ पर 80 MB का प्लेस खाली है एंड यहाँ पर जो 300 का प्लेस था ये फुल हो गया है किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोसेस आ रहा है P4 प्रोसेस आ रहा है एंड ये है 180 MB का ही। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दोनों मिलके 180 MB का प्लेस है एंड ये प्रोसेस को रिक्वायर्ड प्लेस चाहिए, मेमोरी चाहिए 180 MB एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन ये कंटिन्यूस मेमोरी में नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। आपके पास प्लेस है लेकिन वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है एंड वो यूज नहीं हो पा रहा है किसी प्रोसेस के द्वारा, जबकि आप अगर अवेलेबल देखो तो टोटल में उतना डेटा, उतना प्लेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का मतलब डेफिनेशन। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं मेमोरी। जो मेमोरी है ये 2 टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, सो ये इधर होता है बाइट एड्रेसेबल या फिर वर्ड एड्रेसेबल। लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले वर्ड क्या होता है, देखो, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ बिट्स वेयर ए मेमोरी यूनिट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। सो ए वर्ड,
अभी एक मेमोरी का ब्लॉक है, ठीक है। सो ये एक वर्ड हो सकता है, ये एक वर्ड हो सकता है, ये भी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, हम बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। व्हेन द डाटा स्पेस इन दिस सेल इक्वल टू वर्ड लेंथ ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का जो वर्ड लेंथ है वो अगर ये डाटा सेल, ये एक सेल है, सेल के बराबर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी बोलते हैं। अभी देखो वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू का मतलब क्या है कि जैसे हम डे टू डे लाइफ में बोल देते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 64 बिट का है या फिर 32 बिट का है, ठीक है। सो ये ही होता है वर्ड लेंथ, मतलब हर एक वर्ड जो प्लेस होता है मेमोरी में उसका लेंथ होता है 64 बिट। ओके, सो ये हमारा मतलब वेरी करता है वर्ड एड्रेसेबल में। एट बाइट एड्रेसेबल जो होता है, बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है, ए वर्ड विच इज ग्रुप ऑफ 8 बिट, ये फिक्स्ड है। बाइट एड्रेसेबल में हमेशा जो वर्ड होता है एक मेमोरी में, ये जो सेल होता है या फिर वर्ड बोल सकते हैं, ये वर्ड हमेशा क्या होता है, ये 8 बिट का ही रहेगा। बट वर्ड एड्रेसेबल में क्या है, ये हमारा वेरी हो सकता है, इधर 64 बिट 2 के पावर में, ठीक है, इधर 256 बिट का एक वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बाइट एड्रेसेबल है उसमें एक सेल या फिर एक वर्ड हमारा हमेशा 8 बिट का होता है। ये है इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस। थोड़ा और अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्ड एड्रेसेबल क्या है, बेस्ड ऑन दिस डाटा स्टोरेज दैट इज वर्ड वाइज स्टोरेज द मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन इज नेम्ड एज वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। सो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी इसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक सीपीयू है जिसका वो 16 बिट का है, यहाँ पर ही पता चलता है कि इसमें एक वर्ड लेंथ का साइज क्या है, 16 बिट है। अगर हम यहाँ पर सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये जो हमारा चिप होता है, मेमोरी चिप, यह डिवाइड होता है डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 64K, एक सेकंड, 64K इंटू 16 चिप दिया है, मतलब इसका जो मेमोरी का साइज है वो 64K इंटू 16 का साइज है। तो यहाँ पर देखो बहुत बार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट का, एंड ये हमें बहुत ही मैसी लगता है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर लेते हैं कि ये क्या क्या दे दिया है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो 64K दिया है ये कुछ नहीं है, ये हमारा कितने बिट का एड्रेस लाइन हमारा होगा वो दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कितने एड्रेस रहेंगे, यहाँ पर कितने एड्रेस रहेंगे, मतलब कितने वर्ड्स यहाँ पर एक मेमोरी में रहेगा, ठीक है। सो ये हर एक मेमोरी का जो वर्ड है, ये हर एक वर्ड का एड्रेस यहाँ पर हमें ये लाइन से पता चलता है। एंड हर एक जो वर्ड है इसका साइज हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। कितने हमारे पास एड्रेस रहेंगे, कितने हमारे पास एड्रेस रहेंगे मतलब कितने हमारे पास वर्ड्स रहेंगे, ये पता चलता है ये एरिया से, ठीक है। एंड हर एक जो वर्ड है उसका साइज है इसमें से पता चलता है, ठीक है। सो 64K अगर हमारा साइज है, ठीक है, 64K अगर हमारा यहाँ पर दिया है एड्रेस बिट का, तो ये एड्रेस लाइन का, तो यहाँ पर टोटल हमें कितना बिट चाहिए, 64 मतलब 2 टू द पावर 6, एंड यहाँ पर जो k दिया है, k मतलब क्या है, 2 टू द पावर 10। सो ये टोटल मिलके क्या हो गया, 16। सो यही यहाँ पर दिया है कि 16 बिट का जो हमारा एड्रेस होगा हर एक वर्ड के लिए, एंड हर एक सेल साइज जो हो जाएगा वो 16 बिट का हो जाएगा, ठीक है। 16 बिट मतलब 2 बाइट का, हर एक सेल जो है हमारा ये 2 बाइट का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर which means that the chip data is stored word by word, तो यहाँ पर क्या है, word by word डाटा स्टोर हो रहा है। एंड अगर हम बाइट एड्रेसेबल का ऐसे ही एग्जांपल देखें तो 64K इंटू 8 दिया है, 8 का मतलब हर एक जो सेल का साइज है वो 8 बिट है, 8 बिट मतलब 1 बाइट है। अगर यहाँ पर सेल साइज हमेशा 8 बिट रहता है तो ये होता है हमारा बाइट बाई बाइट स्टोर करता है, एंड ये मेमोरी हमारा बाइट एड्रेसेबल होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो डोंट गेट पैनिक, हम ये टाइप का क्वेश्चन बहुत डिस्कशन करेंगे एंड आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी हायरार्की डिजाइन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। In the computer system, design memory hierarchy is an enhancement to organize the memory such that it can be minimized its access time, ठीक है। जो एक्सेस टाइम है मेमोरी का ये मिनिमाइज होगा मेमोरी हायरार्की डिजाइन यूज करने से, ठीक है। The memory hierarchy was developed based on program
बिहेवियर नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस नॉर्मली ये जो वर्ड है यूज होता है कैच मेमोरी में, ठीक है। जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम कैच हायरार्की देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैच कैसे स्टोर होता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के अंदर, हाँ ठीक है। तो वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। द फिगर बिलो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स द डिफरेंस लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की। तो यहाँ पर देखो पहले जो मिनिमम साइज का मेमोरी स्टोरेज यूनिट होता है वो हमारा सीपीयू रजिस्टर्स होता है एंड ये रजिस्टर कैपेबल है 1 बिट डाटा स्टोर करने के लिए। सो एक रजिस्टर में हम हमेशा 1 बिट का डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। एंड कैच मेमोरी क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा सीपीयू से। सो जब भी हमें सीपीयू मतलब सीपीयू को कुछ डाटा चाहिए होता है, हमें जैसे पता है कि हमेशा जो हमारा प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब भी मेन मेमोरी में जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हुआ होता है वो कैच में स्टोर हो जाता है। तो बार बार अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आप किसी पेज को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब आप दिन में उसमें जैसे कि हमारा मेल हो गया, ठीक है, दिन में अगर आप 20-30 टाइम्स एक्सेस करते हो तो वो क्या होता है आपका जल्दी मतलब एक्सेस हो जाता है, ठीक है, जल्दी आपका स्टार्ट हो जाता है। बट यूट्यूब में अगर आप कोई मतलब चैनल देखते हो न्यू में आप अगर कुछ देखते हो तो उसको सर्च करने में बफरिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपका मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। पहले वो सेकेंडरी में देखेगा, सर्च करेगा, फिर मेन मेमोरी में लाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कैच में स्टोर करेगा। अगर वही वीडियो आप नेक्स्ट टाइम सर्च करते हो तो वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि कैच में क्या होता है वो सब रहता है। एंड यहाँ पर हम ये सब मतलब जो कैच मेमोरी का जो पेज रिप्लेसमेंट है वो सब बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक नॉलेज यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही ये हमारा स्टैटिक रैम है, मेन मेमोरी जो है वो डायनामिक रैम है, ठीक है। देन यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है एंड मैग्नेटिकल टेप आता है। एंड यहाँ पर क्या है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन जाते हैं तो ये क्या करता है, कैपेसिटी इंक्रीज होता है मेमोरी का। ये 1 बिट है एंड ये टेराबाइट में रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। एंड जैसे ही हम नीचे से ऊपर आते हैं तो यूनिट का कॉस्ट बढ़ जाता है। रजिस्टर का रेट जितना कॉस्टली है मैग्नेटिक टेप का उतना नहीं है, ठीक है। सो ये हाई स्टोरेज है एंड इसका कॉस्ट लो है एंड इसका एक्सेस टाइम भी हाई है। सो ऊपर से नीचे आने में 2 पॉइंट आप याद रखना, एक्सेस टाइम एंड कैपेसिटी इंक्रीज होता है, बट नीचे से ऊपर जाने में इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो मेमोरी यूनिट्स, क्या क्या यूनिट्स है, रजिस्टर है एक मेमोरी यूनिट, ठीक है। एंड मेमोरी रजिस्टर जो मेमोरीज है वो नॉर्मली उसका जो यूनिट है वो मतलब छोटे छोटे जो रजिस्टर से ये बना हुआ है। ईच रजिस्टर इन द मेमोरी इज वन स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द मेमोरी लोकेशन। जो स्टोरेज लोकेशन है उसको हम मेमोरी लोकेशन कहते हैं। एंड मेमोरी लोकेशन को हम एड्रेस के द्वारा उसके पास चाहते हैं या फिर कुछ आपको रिट्राइव करना हो तो एड्रेस पिन के हिसाब से ही आप जो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, स्टोरेज में यहाँ पर एड्रेस पिन होता है एंड उसी एड्रेस जितने बीट का होता है उसके हिसाब से आप एक्सेस करते हो जो डाटा हमारा मेमोरी पे स्टोर्ड है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बीट ए मेमोरी कैन स्टोर इन इज इट्स कैपेसिटी। तो कितने बीट एक मेमोरी स्टोर कर सकता है उसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटी बोला जाता है। द स्टोरेज एलिमेंट इज कॉल्ड सेल। एक एक एलिमेंट जो है ये इसको क्या बोला जाता है, सेल, ठीक है। Each register is made up of storage element in which 1 bit of data is stored। तो जो रजिस्टर है उसमें 1 बिट डाटा स्टोर होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। द डाटा इन द मेमोरी आर स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड बाय द प्रोसेस राइटिंग एंड रीडिंग। जो डाटा को हम स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है राइटिंग एंड डाटा जो रिट्राइव होता है मेमोरी से उसको बोला जाता है रीडिंग, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो ए मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ डाटा लाइन्स, एड्रेस सिलेक्शन लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स। तो यहाँ पर जो रीड राइट है ये हमारा कंट्रोल लाइन्स है एंड ये एड्रेस लाइन है एंड यहाँ पर डेटा लाइन है, ठीक है। जो डेटा लाइन है उसको हम डबल एरो में डिफाइन करते हैं क्योंकि डाटा क्या होता है वो मेमोरी से सीपीयू तक ट्रांसफर हो सकता है या फिर मेमोरी से आईओ डिवाइस तक एंड वहाँ से भी डाटा हमारा मेमोरी तक स्टोर होने के लिए या फिर प्रोसेस होने के लिए आ सकता है, ठीक है। एंड जो एड्रेस लाइन है देखो यहाँ पर अगर के एड्रेस लाइन से आपके पास तो 2 टू द पावर के वर्ड आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जब हम मेमोरी पेजिंग वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंड रीड राइट जो होता है ये इसका एरो इस तरफ होगा, ठीक है।
रीड फ्रॉम मेमोरी एंड राइट टू मेमोरी, यह यहाँ पर डायरेक्शन बताता है, ठीक है। सो के एड्रेस लाइन स्पेसिफाइज द वर्ड चूजन एंड 2 टू द पावर के, अगर आपके पास के एड्रेस पिन है, एड्रेस लाइन है, तो 2 टू द पावर के मेमोरी वर्ड आप एक्सेस कर सकते हो। एंड डाटा लाइन्स प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। कंट्रोल इनपुट्स जो है ये डायरेक्शन बताता है, जो कि रीड होगा या फिर राइट होगा हमें पता चलता है वहाँ से, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स इन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या पार्टीशन एलोकेशन मेथड है? इन द ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर 4 कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। वो 4 क्या क्या है? सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन, यहाँ पर क्या होता है, टोटल जो आपका मेमोरी है कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहता है, बाकी जो पूरा पार्ट है वो किसी भी प्रोसेस को असाइन किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो दिया है देखो, फॉर एग्जांपल जो MS डॉस है, MS डॉस में क्या होता है, ऑल मेमोरी एक्सेप्ट द OS इज अवेलेबल टू ए प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, ओनली पूरा मेमोरी एक ही प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। एंड पार्टीशन एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी इज डिवाइडेड डिफरेंट ब्लॉक्स, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ब्लॉक्स में मेमोरी पार्टीशन हो जाता है। एंड हर एक ब्लॉक क्या होता है, एक एक प्रोसेस को रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलोकेट किया जाता है, ठीक है। एंड पेज्ड मेमोरी, पेज्ड मेमोरी में क्या है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जब आता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपके पास एक मेन मेमोरी है एंड उसका साइज बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर हम वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि एक जो प्रोग्राम है वो पूरा मेमोरी में रह नहीं पाता है, ठीक है। एक प्रोग्राम का साइज जो है वो मेमोरी का साइज से अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। एंड यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी में पेज एंड फ्रेम का कॉन्सेप्ट आता है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट, सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, एक मेन मेमोरी डिफरेंट सेगमेंट में कन्वर्ट होता है एंड हर एक सेगमेंट जो है ये डिफरेंट हमारा पेजेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस इज इन दिस मैनेजमेंट एलोकेटेड मेमोरी डज नॉट हैव टू बी कंटिन्यूअस, यहाँ पर हमारा जो मेमोरी है ये कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें पार्टीशन एलोकेशन, तो पार्टीशन एलोकेशन देखो यहाँ पर जो सिंगली, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर जो था सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन, ये कुछ नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ेंगे पार्टीशन एलोकेशन कितने टाइप का है, तो यही देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखो पार्टीशन एलोकेशन मेथड इज कंसिडर्ड बेटर इफ अवॉइड इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। आपका जो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है वो अगर अवॉइड हो रहा है देन पार्टीशन एलोकेशन मेथड हमारा बेस्ट है, ठीक है। So when it is time to load a process into main memory and if there is more than one free block of memory of sufficient size, then the OS decide which free block to allocate. There are different placement algorithm. So यहाँ पर देखो अगर आपके पास कोई फ्री स्पेस है, ठीक है, ये एलोकेटेड है, यहाँ पर 2 फ्री स्पेस है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट होगा एक प्रोसेस के लिए जो आ रहा है, इसको चूज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीशन मेथड्स यूज करते हैं। एंड ये डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या क्या है, फास्ट फिट, बेस्ट फिट, ओस्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट, तो ये सब एल्गोरिदम हम यूज कर सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। एंड अब अगर आप नया सब्सक्राइबर हो, न्यू यूज़र हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।